Good morning everyone. My name is मोहम्मद अखिलाकुर रहमान अंसारी. Welcome to e-commerce zone. E-commerce zone में आपका स्वागत है. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar and it is also called backbone of English grammar. As you know very well, ये आपका जो सीरीज चल रहा है, टेंस का सीरीज चल रहा है. तो आज हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसको हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस ही बोलते हैं. और ये आपका 13th पार्ट है. ये आपका कौन सा पार्ट है? 13th पार्ट है. तो उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये ई कॉमर्स जोन है, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सके. और इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा. आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका बीएमटी मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया. तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब करें. आई होप दैट यू विल डू. आप ऐसा करेंगे. तो आइए हम देखते हैं. आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझ लीजिए, कोई काम फ्यूचर में क्या होगा, कुछ देर के लिए जारी रहेगा. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, वे लोग पढ़ते रहेंगे. इस तरह से रहेंगे, रहेगा, रहेगी, यानी ये आपका आइडेंटिफिकेशन रहेगा. जिस हिंदी क्रिया का अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन होगा. या तो फिर आप इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा. कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा हु वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हु वांट्स टू गेट अ स्कोर इन इंग्लिश ग्रामर में लाना चाहते हैं और जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यूजफुल है. ओके, टीचर लोग के लिए भी, जो जूनियर क्लास में पढ़ाते हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है. तो काइंडली इसको आप ध्यान से पूरा आप वीडियो देखेंगे. और इससे पहले आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली 1 से लेकर 12 यानी 1 to 12 पार्ट आप जाके प्लीज़ देखिए. मेरा प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप उसको आराम से देखिए और बढ़िया समझिए. ओके, उम्मीद करते हैं अब तक आपको समझ में आया होगा. अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर का. तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर क्या है. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद शैल या विल प्लस बी प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखिए शैल कहाँ लगता है? आई और वी के साथ लगता है. और विल कहाँ लगता है? यू, सी, इट, दे या कोई भी नाउन्स हो उसके साथ विल लगता है. ओके, लेकिन याद रखिए जनरल सेंस में. अगर मैं स्पेशल सेंस बनाऊंगा तो कन्फर्म है ये क्या हो जाएगा, उसको हम शैल जहाँ लगाते हैं वहाँ विल लगेगा, जहाँ विल लगेगा वहाँ शैल लगेगा. नाउ नेक्स्ट, ये मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया हूँ. आज का मैं थोड़ा सा टैक्टिक्स चेंज किया हूँ पढ़ाने में. देखिए, आई शैल बी गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँगा. देखिए रहूँगा, होऊंगा, होंगी, देख रहे हैं ना, इस तरह से होगा. यू विल बी कमिंग हियर, आप यहाँ आ रहे होंगे. नेक्स्ट में क्या है? सेकंड में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या है? दे विल नॉट बी डूइंग द वर्क, वे लोग काम नहीं कर रहे होंगे, इस काम को नहीं कर रहे होंगे, इस तरह से है. ओके, नाउ नेक्स्ट में आपका क्या है? इट विल नॉट बी रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही होगी. नाउ सी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे. थर्ड में क्या है? विल या सब्जेक्ट. याद रखिएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये यस नो क्वेश्चंस है. और दो यस नो क्वेश्चन आता है और उसके बाद फिर WH आता है. ओके, नाउ यहाँ पर क्या है? विल ही बी किलिंग ए बर्ड, क्या वह एक चिड़िया को मार रहा होगा, यहाँ पर है. ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है? शैल वी बी राइटिंग ए लेटर, क्या हम लोग एक लेटर लिख रहे होंगे. तो ये चीज़ है. नेक्स्ट में क्या है? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब यहाँ पर एक फार्मूला रखे हैं और इस पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ. विल सी नॉट बी ब्रिंगिंग ए चेयर, क्या वह एक कुर्सी नहीं ला रही होगी. अगर इस तरह का हिंदी में आपको सेंटेंस मिलता है तो विदाउट बीइंग डिले माय डियर स्टूडेंट्स, आप हर हाल में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से आप इसको बनाएंगे.
और इसकी पहचान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा रहेगा। नाउ नेक्स्ट में देखते हैं फिफ्थ में, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लगाएंगे WH का मतलब होता है व्हेन, हाउ, वेयर। इस तरह से कोई भी एक सूटेबल आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सूटेबल होना चाहिए WH में। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेनेवर, व्हाटएवर, ये सब आपका आता है, सब WH में आता है। तो व्हेन शैल आई बी राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं कब एक एप्लीकेशन लिख रहा होऊंगा, यहाँ पर है। यहाँ नेक्स्ट में क्या है, व्हाई विल सी नॉट बी डूइंग द वर्क, वह इस काम को क्यों नहीं कर रही होगी, ठीक है। देखिए होगी की आगे है। अब देखिए इसका यूजेज, मैं इसका यूजेज जो है बहुत सारा ग्रामर स्टडी करने के बाद मैक्सिमम दो यूजेज आया है, मैं उसको यूज किया हूँ और मैं आपके समक्ष लाया हूँ। चलिए आइए देखते हैं क्या है। ऐसा कार्य जो फ्यूचर में किसी खास वक्त पर होता रहेगा, ऐसा काम जो फ्यूचर टाइम में खास वक्त पर होता रहेगा। जैसे आप जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप बहुत दिनों तक पढ़ाई करते रहेंगे या आप पढ़ाई करते रहेंगे। इस तरह के जो सेंटेंसेज है वो फ्यूचर में होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ही विल बी, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ही विल बी स्लीपिंग देन, तब वह सो रहा होगा। याद रखिएगा, तब वह सो रहा होगा। नेक्स्ट में क्या है, आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं वहाँ रुक रहा होऊंगा, मैं वहाँ रुक रहा होऊंगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुँचा, माई चिल्ड्रेन विल बी स्लीपिंग, मेरे बच्चे सो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये आपका कंडीशन के साथ दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन सेकेंड रूल। देखिए ऐसा कार्य जो प्लान्ड हो और फ्यूचर में जारी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्लान्ड हो और फ्यूचर में जारी रहेगा। अब इसको देखेंगे क्या है कि इस तरह का जो सेंटेंस होते हैं तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहेगा है, ओवर राइटिंग हो गया, यहाँ पर कट गया। देखिए क्या है, यू विल बी स्टेइंग विद मी टिल मंडे, ये खास प्लान है, याद रखिएगा प्लान है, आप मंडे तक मेरे साथ रुकेंगे। याद रखिएगा ये प्लान्ड है माने सुनियोजित है और ये फ्यूचर में जारी रहेगा। जैसे आपका एक दोस्त राम है तो राम जो है रहीम के साथ रहेगा, तो राम बोल सकता है रहीम को कि तुम या आप मेरे साथ वेंसडे तक रहोगे या फ्राइडे तक रहोगे। तो वो भी एक फ्यूचर में प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लान्ड एक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। मैंने आपको कल का वीडियो बताया था कि ये जो नेक्स्ट वीक रहेगा या मैं आपको बताया था टुमारो रहेगा, तो वो सभी फ्यूचर टाइम को या फ्यूचर को इंडिकेट करता है। मैं इंडिकेटर वर्ड्स लिखाया था, काइंडली मेरा आप ई-कॉमर्स जोन में जा करके प्ले लिस्ट में देखेंगे तो ये फ्यूचर टेंस वाला जो फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ाया हूँ वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से मैं बताया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक का मतलब हुआ वह हम लोग से अगले वीक मिल रहा होगा। याद रखिएगा, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से बार बार आएगा। सॉरी, अब मैं आपको दो सेंटेंस दिया हूं एज ए होमवर्क, होम असाइनमेंट दिया हूं या होमवर्क ग्री कर दिया हूं, काइंडली इसको ध्यान से देखेंगे। ही विल बी गोइंग टू ही विल गोइंग टू मार्केट, आपको ये सेंटेंस बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो प्लीज़ आप करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। और जो भी अगर आपका आंसर है नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलत या सही कम से कम ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए डेली बनाता हूँ, डेली में मेहनत 5-6 घंटा करता हूँ, तो काइंडली मेरे लिए आप 1-2 मिनट का तो कम से कम टाइम दे ही देंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप टाइम देंगे। अगर आप किसी को बुरा लग गया तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा मेरी बात, है ना। यू शैल नॉट कमिंग हेयर, यहाँ पर आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और ये नेक्स्ट में क्या लिखता है, जारी है अगला पार्ट, आप कहीं ना जाए, मेरा अगला पार्ट हर हाल में आएगा और मैं इसको डेली अपलोड करता हूँ। आप लोग के लिए मेरी चाहत है कि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोले, मेरी चाहत है आप अच्छे ग्रामर में अच्छा कमांड करें, इंग्लिश पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ,
दूसरे को भी पढ़ाएं, खुद पढ़ें और जीवन में खुशियाँ फैलाएं। अंत में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ अच्छा काम करना है तो कम से कम सुबह से शाम तक आप किसी के बारे में, वेलफेयर के बारे में 5 मिनट कम से कम सोचिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो रियल में आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। पैसे कमाना ही जीवन का मकसद मत रखिए, कम से कम 5 मिनट किसी दूसरे लोगों को भलाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन अच्छा से चलता होगा इस लॉकडाउन में, और आगे भी जीवन अच्छा होगा। आपके जीवन के लिए मैं बहुत सारे दुआएँ करता हूँ ऊपर वाले से, इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।